मोस्ट वेलकम इन फार्मा मेडिट्री में मनोज राठौर फार्मासिस्ट। और आज आपको मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, जिसे शॉर्ट में CRP टेस्ट कहा जाता है। यह एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसे डॉक्टर बॉडी में मौजूद इन्फ्लामेशन का पता लगाने के लिए सजेस्ट करता है। और आज हम जानेंगे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। अगर यह रेंज बढ़ जाती है तो कौन कौन सी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ बीमारियों में इन्फ्लामेशन एक मेजर कॉज होता है, जिसके कारण बॉडी में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो ये कुछ डिजीज के एग्जांपल्स। व्हाट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट? ये टेस्ट क्या होता है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ CRP इन आवर ब्लड। यह टेस्ट हमारे ब्लड में मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन की क्वांटिटी को मेजर करता है। और CRP is the acute phase protein produced by our liver in response to inflammation और infection। दोस्तों, CRP प्रोटीन एक acute phase की प्रोटीन होती है जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है अगेंस्ट द इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। और इन्फ्लामेशन is a part of our body natural defense mechanism in response to injury and infection। इन्फ्लामेशन यानी कि जलन बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि इंजरी या इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्स दिखाती है बॉडी। जैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो WBC उसे मारने के लिए कई प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करती है, और उसमें से कुछ प्रोटीन लीवर को CRP प्रोटीन के निर्माण के लिए उसे एक्टिव करती है, और लीवर ब्लड सर्कुलेशन में CRP प्रोटीन को रिलीज कर देता है, जिससे CRP प्रोटीन का लेवल 10 मिलीग्राम पर लीटर से इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक पैथोलॉजी के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। जनरली हमारी बॉडी में CRP प्रोटीन एक नॉर्मल लेवल पर होती है, और जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या इंजरी होती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है, और बढ़े हुए CRP लेवल एक साइन होता है सीरियस इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी कंडीशन का। तो CRP प्रोटीन का जो लेवल बढ़ जाता है तो वो हमें शो करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन। इस टेस्ट की आवश्यकता क्यों है? डायग्नोस डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन सच एज इन्फेक्शन एंड सर्टेन ऑटो इम्यून कंडीशन। इस टेस्ट का मेन पर्पज इन्फ्लामेशन की जांच करने में मेन होता है, जो कि इन्फेक्शन या कुछ ऑटो इम्यून डिजीज में हमें दिखाई देते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, कुछ कंडीशन है जिसको डिटेक्ट करने के लिए CRP टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट के लिए। जैसे कि एक्यूट इन्फेक्शन लाइक ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी जांच के लिए इसका यूज किया जा सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया और लूपस। लॉन्ग टाइम तक अगर बॉडी में जलन यानी कि इन्फ्लामेशन मौजूद है तो इस कंडीशन के डायग्नोसिस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है।
heart disease risk, especially using a high sensitivity CRP, जिसे शॉर्ट में HSCRP टेस्ट भी कहा जाता है। हार्ट डिजीज की जो रिस्क है उसको डायग्नोसिस करने के लिए भी CRP टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, जिसे HSCRP टेस्ट कहा जाता है। हम आगे चलकर इसे डिस्कस करेंगे। कुछ सिम्टम्स में डॉक्टर हमें CRP टेस्ट के लिए सजेस्ट कर सकता है, जैसे कि रैपिड ब्रीथिंग, टैकीनिया, बुखार, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी और चक्कर आना, रैपिड हार्ट रेट, टैकीकार्डिया जिसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी से हार्ट रेट का बढ़ना, चिल्स, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें डॉक्टर हमें CRP टेस्ट के लिए सजेस्ट कर सकता है। A healthy person में normal CRP level typically less than 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और इसका मतलब होता है कि अगर इस रेंज में CRP लेवल आता है तो हमारी बॉडी में नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन मौजूद नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन मौजूद नहीं है अगर इस रेंज के अंदर हमें CRP लेवल मिलता है तो। CRP टेस्ट के सामान्य परिणाम, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: लो, मॉडरेट, हाई रिस्क और अनरिलेटेड। टाइपिकल CRP लेवल, इसकी नॉर्मल जो लेवल होता है लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन नहीं। माइल्डली एलिवेटेड 10 to 40 मिलीग्राम पर लीटर, ऑफन ड्यू टू माइनर इन्फ्लेमेशन और वायरल इन्फेक्शन। यह लेवल अगर हमें मिलता है तो इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में माइनर इन्फ्लेमेशन है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। क्लियर? 10 to 40 मिलीग्राम पर लीटर। मॉडरेटली एलिवेटेड 40 to 200 मिलीग्राम पर लीटर, ऑफन ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में यह लेवल 40 to 200 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकता है। क्लियर? हाईली एलिवेटेड वेरी रिस्की होता है, मोर देन 200 मिलीग्राम पर लीटर may indicate severe बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मेजर इन्फ्लेमेशन। अगर यह लेवल अगर मिलता है CRP का तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में कोई भी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है या मेजर इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में मौजूद है। क्लियर? लेबोरेटरी हैव डिफरेंट रेफरेंस रेंज फॉर नॉर्मल CRP लेवल। अलग अलग लेबोरेटरीज का अलग अलग रेफरेंस रेंज हो सकती है। कई लेबोरेटरीज में यह मिलीग्राम पर डेसी लीटर हो सकती है। तो जब भी आप टेस्ट रिपोर्ट लेने जाए तो प्लीज उससे कंफर्म कर ले कि भाई रेंज आपकी किस फॉर्म के अंदर है। क्लियर? कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है HSCRP टेस्ट, यानी कि हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, और HSCRP टेस्ट जो कि मोर प्रिसाइज वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड CRP टेस्ट होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड CRP टेस्ट का एडवांस यानी कि मोर प्रिसाइज फॉर्म होता है HSCRP टेस्ट।
जो कि लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन को बॉडी में डिटेक्ट कर सकता है, और इसका यूज मोस्टली रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के डायग्नोसिस में मोस्टली इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो ये HSCRP टेस्ट बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म का CRP टेस्ट है, जो कि बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद इन्फ्लामेशन को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिसका मेन रोल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के डायग्नोसिस में किया जा सकता है। पर्पज ऑफ HSCRP टेस्ट, दोस्तों इसका मेन रोल क्या होता है? असेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। इस टेस्ट का मेन रोल हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस में किया जा सकता है, जबकि पर्सन नॉर्मल हमें दिखाई दे रहा हो तो भी हम इस टेस्ट के द्वारा उसकी हार्ट डिजीज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। बहुत ही कम इन्फ्लामेशन को यह इजीली डिटेक्ट कर सकता है। Sometimes used alongside cholesterol testing and other markers of heart health. और कई बार इस टेस्ट को कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग के साथ में जोड़ करके देखा जा सकता है, और यह एक मार्कर होता है हार्ट हेल्थ के लिए। क्लियर? तो इस टेस्ट का मेन रोल हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस में, क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन के डायग्नोसिस में, और इस टेस्ट का मेन रोल एक हार्ट हेल्थ के लिए मार्कर की तरह काम करता है। अगर इसका लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब हमें हार्ट डिजीज होने की संभावना है। एन HSCRP टेस्ट नॉट फॉर एवरीवन। HSCRP टेस्ट जो कि एक एडवांस वर्जन का CRP टेस्ट है, जिसका यूज सभी के लिए नहीं, नॉट फॉर एवरीवन। इस टेस्ट का मेन पर्पज जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका होता है और उन्हें नेक्स्ट 10 ईयर में अगर हार्ट अटैक होने की संभावना है तो उसे डायग्नोस करने में इसका मेन रोल हो सकता है। क्लियर? तो 10 to 20% पीपल्स में इसके चांसेस होते हैं कि उन्हें नेक्स्ट 10 ईयर्स में कभी भी हार्ट अटैक होने की अगर संभावना है तो इस टेस्ट के द्वारा हम उसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। HSCRP लेवल, जिसे मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है, और इसकी अगर वैल्यू लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर आती है तो इट मीन्स लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत कम है। क्लियर? यानी कि उसे हार्ट अटैक की जो रिस्क है वह ना के बराबर है। क्लियर? 1 to 3 मिलीग्राम पर लीटर अगर रेंज आती है तो मॉडरेट रिस्क यानी कि एवरेज रिस्क है हार्ट डिजीज की, और मोर देन 3 मिलीग्राम पर लीटर अगर आती है तो हाई रिस्क है। क्लियर? तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन HSCRP लेवल के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हमें माइंड में याद रखना है। HRCRP इज अ रिस्क मार्कर नॉट ए डायग्नोस्टिक टूल। ये रिस्क मार्कर है। क्लियर? ये हमें बताता है कि रिस्क लेवल कितना है, नॉट ए डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। टेस्ट can't show the cause of inflammation or where it is in our body.
दोस्तों सीआरपी टेस्ट हमें इन्फ्लामेशन के बारे में जानकारी देता है, परंतु इन्फ्लामेशन किस कारण से हुआ है उसके बारे में यह कोई भी पैरामीटर्स नहीं देता है। तो इसकी जानकारी के लिए डॉक्टर अन्य कोई भी जैसे कि सीबीसी या कोई भी टेस्ट कराने की सजेस्ट कर सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीआरपी टेस्ट रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, तो इन्हें हमें माइंड में रखना है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन इंक्रीज सीआरपी। अगर पहले से कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर चालू है तो यह सीआरपी लेवल को इंक्रीज कर सकती है। सीआरपी लेवल कैन एलिवेटेड फ्रॉम इंटेंस एक्सरसाइज। अगर कोई भी आपने इंटेंस एक्सरसाइज कर रही है या रिसेंट इंजरी या इन्फेक्शन, अगर आपको अभी अभी कोई इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये अफेक्ट कर सकती है। If you having the test to determine your risk of coronary artery disease, you should wait until you are fully recovered. अभी अभी आपने कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड कोई भी टेस्ट आपने परफॉर्म कराया है तो आप जब तक फुली रिकवर्ड नहीं हो जाते तब तक इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कराना है, क्योंकि टेस्ट के रिजल्ट अफेक्ट कर सकते हैं। Some medication can falsely lower the CRP test result. कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो CRP टेस्ट रिजल्ट्स को गलत शो कर सकती, जैसे कि एग्जाम्पल मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लाइक एंटासिड, स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जिसे NSAIDs कहा जाता है, जो कि डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये कुछ इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली मेडिसिन होती हैं जो भी दर्द में भी काम आती हैं और फीवर में भी यूज की जाती हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। अदर फैक्टर्स सीआरपी लेवल कैन बी रिलेटेड टू रिस्क फैक्टर्स सच एज एजिंग, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सीआरपी लेवल को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि एजिंग, उम्र, स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो सीआरपी लेवल चेंज हो सकता है, और मोटापा यानी कि ओबेसिटी। सीआरपी लेवल ग्रेजुअली राइज विद एज बट रिमेन जनरली स्टेबल ओवर टाइम। दोस्तों सीआरपी लेवल जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एक लिमिट तक सीआरपी लेवल भी बढ़ते हैं। क्लियर, तो इसका विशेष ध्यान रखें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। थैंक यू। या इन्फ्लामेशन करने में